हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर, है ना। इससे पहले हमने पूरा का पूरा ये जो 6 के 6 थे श्लोक, इनको पूरे डिटेल में जाना, एक एक वर्ड के मीनिंग वगैरह सब कुछ समझा था हमने। कुछ मीनिंग्स आपकी बुक में दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, उसके लिए मैं अलग से स्लाइड लाया था, है ना। और उससे हमने पूरा पढ़ा, उसके अन्वय भी देखे हमने, प्लस उसके हिंदी में उसका मतलब भी देखा सारा एक एक को। नई चैनल नहीं देखा है तो फटाफट जा करके हमारे प्लेलिस्ट में क्लिक करके चेक कर लो। आज हम लोग ये सारे के सारे जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी, ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपका सिंपल सा स्लाइड बना के लाया हूँ, ताकि आपको आराम से फटाफट कंप्लीट हो जाए और आपका टाइम न खराब हो। और कोई भी डाउट हो तो आराम से कमेंट में लिखा करो, है ना। और कोई सजेशन देना चाहते हो कि ऐसे बनाएं या वैसे बनाएं वीडियो, तो सजेशन भी भेज सकते हो अपना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करना, ये वाला वीडियो, है ना। चलो ये देखो, ये मैं लाया हूँ आपका बना करके आपके क्या एक्सरसाइज, जो आपका अभ्यास है। सबसे पहला क्या कह रहा है, सर्वान श्लोकम स्वरम सस्वरम गायत। मतलब सब, जैसे मैंने आपको उसमें गा के बताया है, उसी तरीके से आप लोग भी उसको गाएं, है ना, ये बोल रहा है। दूसरा, अब ये हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कह रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले धन धान्य प्रयोगेशु, ये किससे मिल रहा था हमारा, विद्यायाम संग्रहेशु च, है ना, उस वाले श्लोक से मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। आप देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, आप मिला के देखो ना अपना, कहाँ गया विद्या नाम वाला संग्रहेशु, हाँ ये देखो, है ना, विद्यायाम संग्रहेशु, है ना। तो उसके साथ कौन सा जाएगा, धन धान्य प्रयोगेशु। देखो, धन्य धान्य प्रयोगेशु, उसके बाद क्या था, विद्यायाम संग्रहेशु च, है ना। तो वही उसी से हमने मैच कर दिया इसको। दूसरा, विस्मयो न ही कर्तव्यम, विस्मयो न ही कर्तव्यम किसमें था, ये देखो, विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा, बहुरत्न वसुंधरा, ये रहा, इससे मिला देंगे। सत्यान धर्यते पृथ्वी, सत्यान धर्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रवि, ये आ गया आपका। सत्येन वाला से सत्येन को मिला दिया हमने, आसानी से याद कर सकते हो, है ना। सदी सद सदी सदभिर्वा सद्भिर्वादम, अरे यार मैं भी गलत पढ़ते रहूं, कोई नहीं, तुम लोग भी सही से पढ़ना। सद्भिर्वादम मैत्रिम च, सद्भिर विवादम मैत्रिम च, किससे मिलेगा, ना सद्भिव किंच किंचित दाचरेत, किंचित आचरेत, ना सद्भिव किंचित आचरेत से, ठीक है। आहारे व्याच व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च किससे था, त्यकत लज्जा सुखी भवत, आहार व्यवहार करने में जो लज्जा त्यागता है वही सुखी रहता है ना। ठीक है, अब देखो, एक पतेन उतरत, एक ही एक लाइन में, एक शब्द में आपको एक आंसर देना है इसका। पहला वाला क्या क्वेश्चन है आपका, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पे कितने रत्न हैं, 3 रत्नों की बात हुई थी ना, तो त्रीणी, ठीक आंसर। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधेयते, मूढ़ों ने किसको रत्न संज्ञा दी है, मूर्ख किसको कहते हैं रत्न, पाषाण खंडेशु को, पत्थरों के टुकड़ों को, है ना। पृथ्वी पृथ्वी केन धर्याते, पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है, सत्येन ने, है ना, तो सत्येन आंसर हो गया। क्या संगति कुर्विता, किसकी संगति में हमें बैठना उठना बैठना चाहिए, सज्जनों की, है ना, सद्भिवा, सद्भिवा, ठीक। लोक वशीकृत का, लोगों को वशीकृत कौन करता है, क्षमा से लोग वशीकृत हो जाते हैं, है ना, पढ़ा था ना हमने। आप देखो, अगला और जूम कर लेता हूँ ताकि और क्लियर समझ में आए। आप दिख रहा होगा क्लियर, है ना। अब देखो, रेखांकित किए गए प्रश्नों को, रेखांकित जो किए हुए हैं उनको चेंज करके आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को आपको प्रश्न बनाना है। तो पहला है सत्येन वाति वायु, है
ना। वायु किससे बहती है? सत्य से। तो क्या बन जाएगा, कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन हम? केन वाति वायुआ। ठीक। इस तरीके से दूसरा, सद्भिव एव सहासित। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कह एव सहासित। ठीक। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, का बहुरत्ना भवती, का लगा देंगे इसकी जगह पे। विद्यायाम संग्रहेषु तकत लज्जा सुखी भवत। विद्यायाम हटा करके क्या हो जाएगा? कस्या। किस चीज को? संग्रह करने से और लाज करने से होता है, सुखी होते हैं, तो कस्या। सद्भिव मैत्रिम कुर्वित, सद्भिव काम कुर्वित, है ना। सद्भिव सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए सद होगा क्वेश्चन, तो काम, है ना, काम कुर्वित। आप देखो, प्रश्नानुम उत्तराणी लिखित, इन क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं आपने। ठीक है। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किस चीज से हमें विस्मय नहीं करना चाहिए? दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य। ये आपके श्लोक में ही लिखा हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा, है ना। तो इन चीजों से हमें विस्मय नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम और सुभाषितम च संति, है ना। जल अन्नम, जल अन्न और क्या था? मधुर वचन, सुभाषितम। ये तीनों पृथ्वी पे रत्न है, 3 रत्न है ना। लास्ट क्वेश्चन ग क्या बोल रहा है? त्यकत लज्जा कुत्र सुखी भवेत, किस चीज की त्यागने से सुखी रहते हैं? त्यकत लज्जा धन धान्य प्रगेषु प्रयोगेषु विद्यायाम संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत, है ना। ये देखो, ये आपका था ना, इसमें ये रहा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाम संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यकत लज्जा सुखी भवेत, है ना। तो ये आपका इस तरीके से वो वाला भी एक्सरसाइज खत्म होता है क्वेश्चन आंसर के। ये क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे एग्जाम में लिखने के लिए ना, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अब ये जो है, इनका आपको क्या बताना है? लिंग बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और एक देखो, आप फिर सोचते हो आपकी कितने सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। आप ये देखो उल्टा इसका, कि आपने जितनी चीजें याद कर ली, अब जब आप अगली क्लास में पहुंचोगे तो आपको पहले से वो चीजें पता है ना। अब आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने आज नहीं याद किया, तो आप सोचो कि हर चैप्टर में वो चीजें बढ़ती जाएंगी और आपको कितनी मुश्किल हो जाएगी बाद में जाकर के, है ना। तो अभी शुरुआत में तो बहुत ही कम है, और अगर आप अभी याद कर लोगे तो अगले चैप्टर में इनको यूज कर सकोगे। आपको पहले से पता होगा, इनके मतलब पता होंगे, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या है, आपको पहले से पता होगा उन चीजों का, है ना। तो कितना आसान हो जाएगा। आप जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा आपको आसान होगा आगे चल के भविष्य में। चलो, हमने भी ऐसे ही याद किए थे यार। ठीक है। पुल्लिंग लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग लिंग होगा सुखी, वही, रवि। ठीक। स्त्रीलिंग संगीतम, वसुंधरा, पृथ्वी। और नपुंसकलिंग अन्नम, रत्नानी और सत्येन। ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग हो गए। अब इनके धातु लिखनी है। ठीक। इनके धातु बतानी है आपको। तो करोति का धातु क्या है? लगा हुआ क्री। ठीक है। पाश्य में दृश्य धातु लगा हुआ है। भवेत में भू धातु लगा हुआ है। और तिष्ठति, तिष्ठति में स्था धातु है। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 का। होप आपको अब ये सारे क्लियर हो गए हो डाउट आपके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।